सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। Namaskar, I am Shivani Shah and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching this session live on PM eVidya channel 6 to 12 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, let me apprise you all for this half an hour we have our special program on Sahyog. And yes, as you all know, these Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan and is a great initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psycho-social support and mental well-being to all the teachers, parents and of course students across the country. Well, the topic that we have taken up today is quite interesting and so relatable. So, it is connecting with confidence, navigating emotions and building healthy friendships. Well, what exactly is emotions and how can we build healthy friendships? As we all know कि हम आज के लाइफस्टाइल में लाइक टीनेजर्स में भी एडोलसेंस एज में भी काफ़ी सारे अपने फ्रेंड सर्कल को इंटरैक्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। बट फ्रेंड सर्कल बनाना ही इतना ही ज़रूरी काम नहीं होता, उसके लिए आप क्या कुछ चीज़ें हैं जो करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं सो दैट कि आपका वो हेल्दी रिलेशनशिप की तरह ग्रो हो सके। सो यस, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, हाउ द कॉन्फिडेंस इज़ रिलेटेबल फॉर द सेम। तो इस पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए और भी ज़्यादा इस पर हमें गाइड करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू देम फर्स्ट। Today we are joined by our expert Dr. Devan Singh Rana and Sir is Assistant Professor from RI NCERT Bhopal. Sir नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। And yes, dear viewers and learners, along with Sir, we are also joined by our practicing counselor, Miss Kumud Bhatt. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Thank you, ma'am. Okay. And yes, dear viewers and learners, to make this session more inclusive and more interactive, we are also joined by our Indian Sign Language interpreter, Miss Ambu Sakshi. So, Ambu, I also welcome you to this session. एंड नाउ इन केस अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज आते हैं, कोई भी क्वेश्चन या डाउट हमारे आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग या सहयोग के हमारे इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, सो आप हमें कैसे कांटेक्ट करेंगे? सो वी हैव 2 phone numbers and firstly it is 8800440559 and second phone number is of Manodarpan counselors और उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं 8448440632 and either you can send us a mail on our mail ID which is sahyog.ncert@ciet.nic.in एंड यस, इस वक्त आप हमें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, सो लाइव चैट बॉक्स का ऑप्शन भी आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा ड्यूरिंग द इंटायर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को जानना, समझना एंड हमारे लाइफ में कैसे हम इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। सो फर्स्टली दीवान सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने अपने टॉपिक में जो टर्म यूज़ किया है नेविगेटिंग इमोशंस, सो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इमोशंस एक्चुअली में होते क्या हैं एंड ये टीनेज में कैसे काम करते हैं, कितने तरीके के इमोशंस एक साथ आते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं एंड टीनेजर एज में जो है बच्चे उसे सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो क्या कुछ इसमें आप बताना चाहेंगे? मन में उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स होते हैं जो किसी घटना को लेके हो सकती है, जो आपके किसी पर्सन को लेके हो सकती है, जो आपको किसी परिस्थिति को लेके हो सकती है, तो इसके ऊपर हमारी एक अपनी प्रतिक्रिया होती है। कुल मिला के रिस्पॉन्स जो होते हैं, जो कि हमारी सोच हो गई, हमारे व्यवहार हो गए, हमारे निर्णय हो गए, इसके साथ साथ हमारे जो है संबंधों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है कि किस प्रकार से हमारे जो इमोशंस हैं वो एक नेचुरल फीलिंग्स हैं। एवरीवन एक्सपीरियंस दी
इन रिस्पॉन्सेज टू इवेंट, कोई भी अगर कोई घटना है किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है, वो हमारे इमोशंस होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, हम बात करते हैं हैप्पीनेस में अगर हम देखेंगे हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें क्या फील होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि कोई बहुत अच्छी हमें कोई एक न्यूज मिलती है, तो न्यूज जब मिलती है तो हम सोचते हैं कि अच्छी न्यूज है। अगर कोई बच्चा, हम देखते हैं कोई एग्जाम देता है, उसका जब रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट जब बहुत अच्छा रहता है तो उसके बाद हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक हैप्पीनेस हो जाता है, बहुत क्या है उसको खुशी मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इमोशंस के बहुत सारे टाइप्स हैं। इमोशंस में जैसे हम देखेंगे तो इमोशंस हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या हमारे साइन हो सकते हैं बॉडी, या बॉडी के साथ साथ हम बात करते हैं माइंड की। कुल मिला के साइन देते हैं हमारे कि हम क्या रिस्पॉन्स करें, जो भी चीज़ें हैं किसी भी वस्तु के प्रति हम कह सकते हैं, किसी घटना के प्रति हम कह सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इमोशंस नेचुरल फीलिंग्स हो सकती है, इमोशनल हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन में हो सकती है, इमोशनल हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। तो कुल मिला के जो है इमोशंस हमारे जो व्यवहार है, इनको हमारे जो भी रिस्पॉन्स करने का एक तरीका होता है, ये क्षणिक होते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी इमोशंस हमारे क्या हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन बहुत अगर ज़्यादा तौर पे हो जाए तो उसके प्रभाव गलत भी हो सकते हैं सारी चीज़ें। तो हमको इसको किस प्रकार कंट्रोल करना आगे इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि हम लोग खुशी की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर कोई बच्चा है और अगर उसका रिजल्ट अगर अच्छा रहता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो उसको जो है बहुत खुशी होती है। तो उसके अंदर जो इमोशंस आते हैं, खुशी वाले इमोशंस आ जाते हैं, जो भी चीज़ें। इसके साथ हम देखते हैं परिवार की हम बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, आप स्नेह की बात करते हैं। धीरे धीरे परिवार में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अफेक्शन हमारा हो जाता है। तो वो भी हमारे क्या है, इमोशंस होते हैं, जिसको हम लव के नाम से कहते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे अगर हमारे बच्चा कोई किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वो अपने आप को प्राइड महसूस करता है। तो प्राइड महसूस करना भी एक प्रकार का क्या है, इमोशंस है। वो अपने आप को प्राइड महसूस कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हमने किसी को, कोई हमारा काम करता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देने के साथ साथ हम उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड करना भी हमारा क्या है, इमोशंस होते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं। पॉजिटिव में जैसे मैंने कहा कि हैप्पीनेस की हम बात करते हैं, लव की हम बात करते हैं, प्राइड करने की हम बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड करने की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव इमोशंस भी हमारे होते हैं। नेगेटिव इमोशंस हम देखते हैं, सबसे पहले बात आती है सैडनेस की। हम लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के क्या कारण होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर है, उसकी कोई प्रिय वस्तु उसने खो दी है, उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या हो जाता है, उसको दुख प्रकट करता है वहाँ पर। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति खो जाना, वहाँ पर भी हमको क्या है, सैडनेस फील होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, अगर हमारे इमोशंस की अगर हम आगे बात करेंगे, जो हम समझते हैं एक दूसरे को, अगर कोई व्यक्ति हमें क्या है बहुत अपमानित करता है, हमें ईगो ठेस पहुंचाता है, जो भी चीज़ें एटीट्यूड दिखाते हैं, तो कहीं कहीं पर हम क्या होते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। तो क्रोध भी एक प्रकार का क्या है, नेगेटिव इमोशंस हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं इमोशंस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो शुरू में थे वो 6 ही थे, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते गए। जो भी चीज़ें साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है, जो भी चीज़ें आती है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे फियर, डर। हमारे अंदर डर होता है। अगर हमको अचानक से कोई अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाएगा तो हमारे अंदर डर होता है। इसके साथ साथ अचानक हम कहीं चल रहे हैं या रास्ते में कोई चीज़ें, जैसे हमें सांप दिख जाए, तो हमारे अंदर क्या है, डर का भाव पैदा हो जाता है। तुरंत क्या है, एक प्रकार से हमारी फीलिंग्स जो है वो डर वाली आ जाती है। इसके साथ साथ हम एक दूसरे के प्रति हम जैसे करते हैं, जीलियस फील करते हैं, ईर्षा करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का इमोशंस है। इसके साथ साथ नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन के साथ साथ कुछ इमोशंस ऐसे भी होते हैं जो मिक्सर फॉर्म में होते हैं, जिसको हम न्यूट्रल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो मिक्सर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, एकदम से हम बात करते हैं सरप्राइज होना। सरप्राइज होना मतलब जैसे कि बच्चे को हमने अचानक से किसी बर्थडे पार्टी में कोई गिफ्ट दे दिया अचानक से, तो जो भी चीज़ें हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं। तो सरप्राइज होना भी हमारा क्या है, इमोशंस हैं। इसके साथ साथ हम क्यूरियोसिटी की बात करते हैं। क्यूरियोसिटी में हम देखते हैं कि हम नई चीज़ें क्या सीखने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे एक प्रकार का इमोशंस है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हम कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन में हम क्या है, अपने या कोई हमें सूचना मिल रही है, कहीं कहीं हम भ्रम पाल लेते हैं। तो जी। भ्रम पालना भी एक प्रकार का क्या है,
इमोशन से, जहाँ पर हमें कठिन जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं या विषय होते हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल हम सर। क्या उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम पाल लेते हैं। ठीक है, सर ये इसी हमारे में एक इमोशन और से मैं होते हैं। सवाल करना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टीनेजर्स एज में भी, एडोलसेंस एज की भी हम बात कर लें यहाँ पर, तो उनका कहना होता है कि उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उनके मूड स्विंग के पीछे क्या कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न उनके अंदर होने टीन लगती एज हैं। की हम बात करेंगे इमोशंस में, जी। टीन एज में हम बात करें इमोशंस की। जैसे मैंने सिंपल से कहा कि इमोशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये हमारे बेहतर ढंग से समझने की बात करते हैं, सोचने की बात करते हैं, इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की बात करते हैं। अब बात आती है हमारे टीन एज की। टीन एज की हमारे अगर साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि टीन एज एक ऐसी एक एज होती है जो कि हमारी तूफान की अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है। लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि टीन एज में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की, हम बात करते हैं, इसके साथ साथ हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं, इसके साथ साथ हम बात करते हैं हार्मोनल चेंज की बात करते हैं। तो हार्मोनल चेंज के कारण भी क्या है, हम देखते हैं कि टीन एज में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, चेंजेज आते हैं उनके इमोशंस में। कभी बहुत तीव्र आते हैं, बहुत ही रुक रुक के आते हैं, कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हम देखेंगे तो ये स्वाभाविक बात है, टीन एज में क्या है, इमोशंस का ज़्यादातर आना। ये भावनाएं जो भी हमारी होती है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इमोशंस काम कैसे करती है। पहले देखेंगे इमोशंस काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बच्चा है, कोई 10th का बच्चा है, उसने एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसको लगा कि उसका कोई एक पेपर है जो उसे लगा कि पेपर मेरा सही तरीके से नहीं गया या उसके कोई क्वेश्चन छूटे हैं। तो वो क्या करता है, एक एक ये पेपर में क्वेश्चन छूटना हम कह सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक घटना है, मतलब पेपर उसका सही न जाने, एक प्रकार की क्या है एग्जैक्टली घटना, सर, जो भी चीज़ें हैं। राइट, बहुत लेकिन उसके अच्छे बाद से हम सर आपने देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। एंड मुझे लगता है कि इसमें और भी चीज़ें हैं जो जानने की और समझने की ज़रूरत है। लाइक हमने यहाँ पर बात की है इमोशंस की भी, किस तरीके से टीनेजर एज में बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, मूड स्विंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर इमोशन। उनको अपने इमोशंस को समझने की सही ढंग से ज़रूरत क्यों है। तो ये मेरा क्वेश्चन रहेगा मिस कुमुद भट्ट मैम आपसे। छात्रों में स्विंग मोड की मैम आप बात कर रहे हैं, स्विंग मोड की मिस अगर कुमुद भट्ट मैम। यस मैम, आवाज़ क्लियर नहीं। सॉरी सर, मैं आपसे कुछ देर में पूछूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुमुद भट्ट मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपने बहुत सही कहा जो सर बता रहे थे इमोशंस के बारे में। तो जैसे ही टीन आती है, हमारी जो यंग जनरेशन, हमारा जो स्कूल गोइंग क्राउड होता है, तो जब इनके इमोशंस हैं, तो पहले तो इनकी जो टीन एज है, तो ऑब्वियसली ये भरपूर इमोशन से ग्रोइंग स्टेज है, सारे हॉर्मोन्स उस एक चरम सीमा पे है, उनके डेवलपमेंट हो रही है, एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि मेरे इमोशंस क्या है, वाई आई एम ओवरवेल्म्ड। तो पहले तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इस ऑल पॉइंट एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू योर डेवलपमेंट, सो इट इज पॉजिटिव। तो इस जो टीन एज में आप में जो चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ योर development only, so it's good. So take it positively, think yes, I am growing and hence my emotions are changing. तो ये ऊपर नीचे चढ़ाव आना, बहुत ज्यादा कभी गुस्सा आ जाना, it's all part of development, so it could be taken as positive. ओके, जी सो नेक्स्ट मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, लाइक वी हैव गॉट अ मैसेज, लाइक ग्रेड 9th के, या फिर हम ये कह लें बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि आई गेट एंग्री वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। एंड कभी कभी अगर मैं अपनी भी बात कर लूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर एंगर इश्यूज़ है, या उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर उन्हें अपने इमोशंस पर लाइक कंट्रोल नहीं है। तो क्या कुछ हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? यस मैम, डेफिनेटली यही मैं बता रही थी आपको कि जब बच्चा ये सोचता कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है,
मेरे पास जब काउंसलिंग के आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, मैम गुस्सा आता है, मम्मी बोल रही है गुस्सा आ रहा है, टीचर बता रहे हैं बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। तो यस इट चाइल्ड, मैं इनका यही कहना चाहती हूँ, हर बच्चे को कहना चाहती हूँ, इट इज अ नॉर्मल थिंग। और पेरेंट्स और टीचर को भी यस इट इज अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज ये रोलर कोस्टर उनकी लाइफ में चलते ही जाना है। और इसी की वजह से हमारा ये टॉपिक है आज का, नेविगेशन ऑफ इमोशन। ये जो ऊपर नीचे के चढ़ाव है आपके, ये आपका ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, होना ही है। पेरेंट भी आके बताते हैं कि मैम इरिटेट हो जाता है, जरा सा कुछ बोला नहीं चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है। इट इज अ पार्ट, इट इज नॉट एन abnormal थिंग। और इसी के लिए हाँ, आपको यहां जाना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो क्या, गुस्सा होना इज अ नेचुरल थिंग, बट स्टॉप। गुस्सा आ रहा है तो आपको एक ही काम करना है, अपने आप को पहचानना है, खुद को पूछना है गुस्सा आ रहा है बट क्यों आ रहा है, ओके क्या मैं शांत हो सकता हूं। सो नाउ वी गो विथ नेविगेटिंग द इमोशंस, की हमारे इमोशंस को पहचानना जरूरी है। तो गुस्सा आना एक सहज क्रिया जो किसी के लिए भी हो सकती है, और बच्चों में वो ज्यादा होती है बिकॉज उनके हार्मोन्स डेवलपिंग स्टेज में है। बट यहाँ पे उनको अपने इमोशंस को पहचानने की प्रक्रिया या क्या कहें प्रोसेस में जुड़ जाना है, एंड दैट वी कॉल इट एज अ नेविगेशन ऑफ इमोशन। मैम would you like me to elaborate it? Yeah, ma'am. Thank you so much for your kind words. And here I would also like to add something like पेरेंट्स टीचर्स जो हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। और जब हम बात करते हैं कि अगर स्कूल वो जा रहा है बच्चा या फिर वो घर पे रह रहा है, सो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लाइक एज एजुकेटर या पेरेंट टीचर जो कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी और अ पीयर कि स्टूडेंट के अंदर हम कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करें, प्लस इमोशंस को लेकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई जाएं और एक्सपीरियंस जो है उनको दिलाया जाए। सो क्या कुछ ऐसे टिप्स एंड पॉइंट्स इस पर आप बताना चाहेंगे? डेफिनेटली, यस मैम, डेफिनेटली। तो यहाँ पे ही है कि यहाँ सबका रोल साथ में आ जाता है। व्हेन इट कम्स टू टीचर्स, स्टूडेंट्स खुद की तो प्रॉब्लम है ही, और साथ में पेरेंट्स, यहाँ सबको ये सिचुएशन को समझनी है। क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन ऑफ इमोशन जब कहते हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की, तो फ्रेंडशिप और एक सबसे अहम हिस्सा है फ्रेंडशिप का या कंफर्ट जोन में जाने का कि आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। और उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुद के लिए, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड्स पे देख रहे हैं, एक बहुत सिंपल सी स्लाइड में एक ही वर्ड है सेल्फ रेगुलेशन। और उस सेल्फ रेगुलेशन के मैंने डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरियाज बताए। खुद की बॉडी को काम डाउन करिए विद द फिजिकल एक्सरसाइज, विद सम मेडिटेटिव एक्टिविटीज, एंड सम एनवायरमेंट। आप उस तरह के का नॉलेजेबल रखिए जो आपको एक सूदिंग और एक कामिंग एटमॉस्फेयर दे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि यू आस्क फॉर द हेल्प इफ द चाइल्ड इज इन प्रॉब्लम, he could ask for the help, nothing wrong। इसमें आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पेरेंट्स के और टीचर्स के लिए रिक्वेस्ट, जब बच्चा आपके पास आता है कि यह गलती हुई है या मैंने ऐसा किया है या मुझे ऐसा हो रहा है, तो उसे डांटने की बजाय कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, उसके बदले में सिंपल उनसे कहिए हाँ बेटा मैं आपको सुन रहा हूँ, बताओ। उनको जरूरत है एक अच्छे लिसनर की, और उसके बाद उन्हीं को पूछ के आप उनको उनकी जरूरत के हिसाब से अपनी मदद का हाथ आगे लाइए। अननेसेसरी कमेंटिंग, नेगिंग से बच्चों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड सबसे बड़ी बात मैं स्टूडेंट्स को बार बार यही कहती हूँ, स्पीक अप, बोलिए, पूछिए, डिस्कस करिए। और यहाँ पे मैंने एक सबसे सिंपल लाइन, यदि मैं इसको एंडिंग रिमार्क दूं तो, कॉन्फिडेंस आपका जो है उसको डेवलप करना है, बोलना सीखना ही पड़ेगा, शांत रहना है। पर अपने आप को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उसी के लिए कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डरना नहीं है, मन चाहे तब बोलना है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि कोई भी टफ सिचुएशन हो, आपके इमोशंस हाई हो, फिर भी आप में काइंडनेस होनी चाहिए। आप ये दूसरों को समझ के खुद के और या अपने आप को एक्सप्रेस करने के आपका विजन होना चाहिए। दैट्स इट। तो आई होप कि मैम आपका आंसर को मैं कैटर कर पाई क्वेश्चन। Okay, sure. Thank you so much, Kumud ma'am. And here I would like to ask one more question to our expert. So, sir, Dr. Diwan, मैं आपसे पूछना चाहूँगी within 2 to 3 points. Like एक viewer हैं हमारे जिनका question भी आया है
कि सर इमोशनल चेंजेस को हम कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे मैनेज करें, क्या कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए, तो क्या बताना चाहेंगे आप? यस मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा फिर से। सर एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है कि इमोशनल चेंजेस को कैसे मैनेज करें और साथ ही कैसे एक्सेप्ट करें जो भी हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इमोशंस को क्या कंट्रोल करने की बात की जा रही है? जी जी बिल्कुल। हम अपने इमोशंस को विभिन्न प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात ये की जाती है कि हमारे जो इमोशंस हैं हम उनको पहले आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम उनको एक्सेप्ट करें। अगर हमको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ साथ उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेविगेटिंग द इमोशंस की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमको उसको समझने के साथ साथ उसको मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद उसको एक्सप्रेस करना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एक्सेप्ट करने के बाद उसको मैनेज करने के बाद हम उसको जो है उसको एक्सप्रेस करें। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर हमको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है आप उसके साथ बातों को शेयर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास अगर ज़्यादा क्रोध हो रहा हूँ, क्रोधित हो रहा हूँ, कारण क्या है, इसके पीछे एंगर आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप क्या करें, जो आपका भरोसेमंद व्यक्ति है, चाहे आपकी फैमिली को लेकर हम कह सकते हैं, टीचर्स की हम बात कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके, चाहे पीयर ग्रुप से कोई आपका फ्रेंड है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उन तक अपनी बातों को बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे को क्यों बताऊं कि ये चीज़ें कुछ भी अगर बताऊं तो क्या पता कुछ अलग इफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इमोशंस को एक अपनी डायरी या अपनी बुक्स में उसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप थोड़ा मन आपका हल्का हो जाएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल, इसके बहुत साथ साथ अच्छे आज की पॉइंट्स डेट में बताए आपने। आई थिंक ये जो 3 पॉइंट्स आपने बताए हैं ये हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, इवन सभी व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर वो भी इसे अप्लाई करते हैं। सो यस, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी आज जो हमने टॉपिक लिया था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो हमारे आज के इस टाइम के रिगार्डिंग है, एंड कनेक्टिंग विद कॉन्फिडेंस, नेविगेटिंग इमोशंस एंड बिल्डिंग हेल्दी फ्रेंडशिप्स। बिकॉज आजकल हम टीनेजर्स की बात कर ले तो उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि इमोशंस को कैसे नेविगेट करना है, कंट्रोल करना है, एक्सेप्ट करना है। एंड इसी को लेकर हमने बहुत सारे आपको टिप्स सजेशंस दिए हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है एंड यहाँ पर हम न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे कल। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए थे, चलिए उनका थैंक यू कर लेते हैं। सो हमें ज्वाइन किया हुआ था एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर दीवान सिंह राणा। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इसके बाद साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे मिस कुमुद भट्ट, प्रैक्टिसिंग काउंसलर। मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस टिल लास्ट। थैंक यू। Okay, and yes, thank you so much Ambu Sakshi, you too, for joining us till last. And before I leave, please have a look on your screens for our upcoming program for tomorrow. So yes, at 8 AM you can join us on channel number 6 to 12 for the program of yoga, and the topic for tomorrow will be yogic practices for promoting emotional health in children. Followed by 12 PM you can join us on channel number 5 for the subject mathematics, and topic will be We the Travelers part 2. After followed by 2 to 4 PM you can join us for the various different programs for our all the great students 9th and 10th. After you can also watch our Parichorcha session at 2:30 PM to 4 PM. And yes, after that followed by 4 to 5 PM you can join us on channel number 6 to 12 for the online series, and at last you can join us on 5 to 5:30 PM on channel number 6 to 12 at the same time for the program of Sahyog, and you can also see all the details on your screens as well. So thank you so much everyone for joining us for this wonderful session, and if you still have any queries, please reach out to us through comment box option. Thank you and namaskar.